हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो हम लोग पिछले टर्म के आगे से देखते हैं कितना हम लोग किया था। तो एक इन्फॉर्मेशन के हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखो, आप हमारे साथ आप पढ़िए और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको पहले से भी पता है, कई लोग पढ़ते भी हैं, उनके रिजल्ट अभी सिलेक्शन का जो हमारा अपना जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कई इंस्टीट्यूट वाले दिखा भी रहे हैं ऑनलाइन, मेरे इतने सिलेक्शन हो गए, इतने सिलेक्शन हो गए, इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, लंबा लंबा, ये देखिए हमने इतने इतने महीने में इतने करा दिया। ऐसा मैं तो ये देख रहा हूँ हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नीट वाले बच्चे, जेई मेंस में ऐसे कुछ बच्चे आए हैं जो नीट वाले, कई बच्चे जेई वाले बच्चों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मतलब आप सोच सकते हैं 99% आए, 99.64 ऐसे 67 तक हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो नीट के बच्चों ने ट्रायल किया था, मार्च वाला पेपर दिया था, उसमें भी कई बच्चों के आ गए हैं। 6-7 बच्चे ऐसे आए हैं, उन्होंने भेजा अपना पूरा, तो मैं आपको पूरा डेटा भी दिखा सकता हूँ। तो मतलब इतने बच्चे, मतलब नीट के बच्चे ये कर रहे हैं। आप सोचो जेई वाले तो और पता नहीं क्या करते। तो आप ये देखिए, हम लोग ये बात कर रहे थे पिछले टर्म पे कि क्वेश्चन की बातें हो रही थी। क्वेश्चन में हम लोग टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, और हम लोग देख रहे थे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता था। तो वेपर प्रेशर कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता था। तो टू डिफरेंट टेम्परेचर पे हमारे पास जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन था, ये क्या था, ln वेपर प्रेशर 2 अपॉन क्या, ln वेपर प्रेशर 2 बाई क्या, वेपर प्रेशर 1, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई r इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ln को log में चेंज करेंगे तो आप समझ रहे हैं 2.30 से मल्टीप्लाई होती है, ln को log में चेंज करेंगे तो ये जो यहाँ मल्टीप्लाई होता वही है, नीचे कर दिया हूँ और सब कुछ वही है, ओके। इस बेस पे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और ये फार्मूला सब जगह, जितने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब जगह वैलिड होता है। Kp, Kc, Ksp मतलब वेपर प्रेशर, K, Kb, Kh सबके लिए ये वैलिड होता है, ओके। तो ये हम लोग पहले से ही पता है कि ये अगर बात करें, एक क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं पूरा बोर्ड पे लिख देता हूँ पहले, इतना टाइम तो बच ही जाता लिखने में। देखें आप, जैसे ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस टाइप के दिमाग में आपको आना चाहिए। कह रहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट ए वेसल ऑफ वॉल्यूम, बता दिया कितना, 82 लीटर है। तो जो हम लोग वेसल है जिसका वॉल्यूम क्या है, उसका कितना है, 82 लीटर है। कितना है, 82 लीटर है, ओके, 82 लीटर है, ये बता दिया है, ओके। एट टेम्परेचर भी बता दिया है, कितना है टेम्परेचर, 300 केल्विन, ओके। गिवन एट वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिखा है, हम लोग एट 300 केल्विन पे बता दिया है वाटर जो भरा गया है, तो उसका कितना दिया है, हम लोग यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, 38 टॉर। तो जो हम लोग प्रेशर दिया 38 टॉर दिया है, तो प्रेशर H2O, हम लोग जो H2O का प्रेशर है वो 38 टॉर दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ H2O जो भरा गया है उसका हम लोग कितना है, 38 टॉर है। 38 टॉर का मतलब अपन समझ रहे, 38 उसको हम लोग एटीएम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 760 से डिवाइड करेंगे तो 1/20 आ जाएगा, ओके। ये इतने एटीएम आ गया, ओके। प्रेशर हमको गिवन था कितना, 38 टॉर, ये ओके, 38 टॉर गिवन था, ये हमारे पास आ जाएगा। अब सीधे हम लोग प्रेशर पता है, आपको कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू, कितना सैचुरेट हो गया वेसल ऑफ वॉल्यूम, कितना सैचुरेट हो गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट वेसल ऑफ वॉल्यूम इतने लीटर, कितना हम लोग सैचुरेट हो जाएगा, मतलब मोल पूछ रहा है, मतलब उसका वेट पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, कितना सैचुरेट हो गया, जाहिर सी बात, कितना वेपर फॉर्म में बन गया वही पूछ रहा है। तो कितना वेपर फॉर्म में हम लोग बन चुका है, मतलब Pv = nRT, सीधे लगा दें Pv = nRT। देखो ये Pv = nRT सिर्फ गैस के लिए लगता है, आप समझ रहे हैं। P हम लोग गिवन है कितना है, 20, कितना दिया, 1/20। B गिवन है कितना दिया, 30, हम लोग 82 N यही पता करना है। R की वैल्यू कितना, 0.0821, ओके। और हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। आप सीधे n निकाल सकते हैं। अगर n निकालें यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे चाहे तो ऐसे दो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देख लें, तो मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, चाहे तो ये भी अपन ऐसे सीधे समझ लें, यहाँ 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा,
ये क्या होगा 3 जीरो से 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ये जीरो, ये 3 जीरो, इधर से जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अपन समझ रहे हैं ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, ये कितना 82, 82 से 82 कैंसिल। ओके, ये जीरो सब जा चुके हैं, तो बचा कितना हमारे पास n इक्वल टू कितना बच हो जाएगा, तो हमारे पास n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6 ऐसे। तो मोल आ गया, तो मोल आ गया तो अब जाहिर सी बात है, तो हम लोग के किसका मोल आएगा, पानी कितना वेपर बना है, कितना बन चुका है, तो जाहिर सी बात पानी का आ गया। ओके, तो हम लोग जाहिर सी बात पानी का कितना मोल वेपर फॉर्म में बन गई है, पानी का मोल आ गया, तो वेट भी निकाल सकते हैं। वेट ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल क्या होता है, मोल इनटू mW मॉलिक्यूलर मास, तो n कितना है 1/6, मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है 18, तो कितना आ जाएगा 3 ग्राम। ये 3 ग्राम किस में चला गया, वेपर बन गई, ये 3 ग्राम किस में चला गया, वेपर बन गई। ओके, जाहिर सी बात है, ये वेपर प्रेशर कहाँ निकाले, जब उसका वेपर बनेगा उसी का तो निकालते हैं। पीवी कॉल बना के किसके लिए लगाएंगे, वेपर के लिए, तो ये वाली बात है। तो 3 ग्राम क्या हो गई, वेपर बन गई। ये दो क्वेश्चन हो गए। ओके, फिर कह रहा इफ इनिशियल 5 ग्राम ऑफ वाटर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया होगा, अगर इनिशियल कह रहा 5 ग्राम इसमें हम लोग क्या है वाटर इनिशियल इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो कह रहा है क्या, कह रहा इफ इनिशियल 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस, कितने ग्राम हम लोग था 5 ग्राम, टोटली 5 ग्राम वाटर था, 5 ग्राम हमारे पास था। ओके, 5 ग्राम हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर क्या कह रहा है हम लोग, फिर ये कह रहा है इन एबव वेसल देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर इन व्हिच, कितना परसेंटेज वाटर क्या हो गया, वेपर बन गया। तो जब 5 ग्राम लिए थे कितनी वेपर बन गई, उसमें से 3 ग्राम तो वेपर बन गई हमारे पास, 3 ग्राम तो वेपर में चली गई। ओके, और हमारे पास कितने ग्राम बचा, 2 ग्राम हम लोग वाटर बना, ये वाटर रहा, कुछ नहीं। परसेंटेज पूछ रहा कितना परसेंटेज ऑफ वेपर, तो जिसका हम लोग परसेंटेज ऑफ वेपर कितने ग्राम वेपर बन गई उसका परसेंटेज पूछ रहा हूँ। तो भाई जाहिर सी बात है, तो जो कितने ग्राम बनी 3 ग्राम, और परसेंटेज निकालते हैं कैसे निकालते हैं, टोटल में, टोटल कितना था 5 ग्राम था, तो ये हो गया 5 इंटू कितने मल्टीप्लाई करें 100 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चाहे तो आप काट दें 20 दें, हम लोग कितना हो जाएगा 60। ओके, यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना 20, 20 कितना 60% वेपर बन गई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग, अगला टॉपिक है हम लोग बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। अगला जो टॉपिक है बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। देखो ये जेई लेवल का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, नीट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस लेवल का तो थ्योरी क्वेश्चन है, आते तो वहाँ सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पढ़ाया जाता है। अब देखो हम लोग क्या है, अगला जो टॉपिक है हमारे पास है, अगर बात करें हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सा, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ड्यू पॉइंट को डीपी लिखेंगे और इसको बबल पॉइंट को डीपी लिखेंगे। बहुत सिंपल है बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या बबल पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं बबल पॉइंट। क्या होता है बबल पॉइंट, देखो बबल पॉइंट की जब बात करेंगे, मतलब अगर बबल पॉइंट जब हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, बबल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसमें फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, मतलब पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ हम लोग कह सकते हैं लिक्विड वेपराइज, पहली ड्रॉप जो हो लिक्विड को क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए। या ऐसा भी कह सकते हैं पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, है कि नहीं, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म, ठीक है, मतलब पहली ड्रॉप क्या हो वेपर का क्या बने, पहली ड्रॉप वेपर की बने। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बबल पॉइंट। तो बबल पॉइंट का मतलब है कि क्या है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ हम लोग लिक्विड क्या हो जाए, वेपराइज हो जाए, या जो भी आप समझे वो एक ही बात है, ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड क्या हो जाए, वेपर फॉर्म में बन जाए। ओके, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ड्रॉप बनेगा तो वेपर फॉर्म में बन गया,
तो जाहिर सी बात है हमारे पास उस समय क्या होगा, लिक्विड बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर बात करेंगे जो लिक्विड होगा, बबल पॉइंट में लिक्विड क्या होगा, मेजर होगा। क्या होगा, मेजर होगा। और वेपर क्या होगा, पहली ही ड्रॉप बनी है तो वेपर क्या होगा, माइनर होगा। माइनर कहना तो हमारे पास ठीक नहीं है, माइनर होगा, लगभग नेग्लिजिबल हो कह सकते हैं, नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। फिर क्या होता है, अगर बात करें हमारे पास ड्यू पॉइंट क्या होता है, डीपी। डीपी का मतलब है कि हम लोग मतलब पॉइंट एट विच हम लोग कह सकते हैं लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज, लास्ट ड्रॉप हम लोग क्या हो, लिक्विड वेपराइज हो। या दूसरे फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट ड्रॉप ऑफ हम लोग वेपर क्या हो जाए, वेपर किस फॉर्म में आ जाए, हम लोग कंडेंस हो जाए। ओके, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप समझने का बस तरीका चेंज मत करना, क्योंकि अच्छे ढंग से दिमाग लगाना, नहीं तो कहीं उल्टा ना समझे। तो ड्यू पॉइंट का मतलब है कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइज हो, लास्ट वाली। और बबल पॉइंट मतलब पहली ड्रॉप हम लोग क्या, फर्स्ट जो हम लोग फर्स्ट ड्रॉप होगी वो लिक्विड किस में, वेपर फॉर्म में। और ड्यू पॉइंट मतलब लास्ट वाली हम लोग क्या हो, लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में बने, उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, या ड्यू पॉइंट। या दूसरे भाषा में इसको कह सकते हैं कि जो हम लोग फर्स्ट ड्रॉप ऑफ क्या हो जाए, वेपर किस फॉर्म में बन जाए, लिक्विड हो जाए, कंडेंस, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कंडेंस। हम लोग समझ रहे नहीं, तो पहली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेपर पहली की जो पहली फर्स्ट ड्रॉप जो होगी, वेपर किस में हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो उसको भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, ड्यू पॉइंट। ये लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर बने या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ क्या हो, वेपर किस फॉर्म में हो जाए, कंडेंस हो जाए। ओके, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या, ड्यू पॉइंट। तो यहाँ लिक्विड किस फॉर्म में होगा, इस बार लिक्विड जो होगा हमारे पास वो माइनर होगा। क्या होगा, माइनर होगा, और ये लगभग नेग्लिजिबल होगा। ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल होगा। और वेपर क्या होगी हमारे पास इस बार, मेजर होगा। ओके, मेजर होगी। ओके, तो ये वाली बात होती है। देखो इस पे कैसे क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है, क्या गलती क्या करते हैं लोग, हम लोग इसमें देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, कोई भी सिस्टम अगर हम लोग लिक्विड वेपर में जा रहा है तो ये बिटवीन किसके बीच में रहेगा, बबल पॉइंट, और ये इक्विलिब्रियम लिक्विड और वेपर के बीच में हम लोग तब तक बना रहेगा जब तक किसके बीच में, तो बिटवीन किसके बीच में, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। तो बीपी एंड डीपी के बीच में ये इक्विलिब्रियम आएगा, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के ही बीच में हम लोग इक्विलिब्रियम आएगा। ओके, ये सिंपल समझ गए होगे। नेक्स्ट टॉपिक अगर इसी में बात करें, क्वेश्चन कैसे बना सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा बिटवीन क्या, बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट। देखो क्वेश्चन लोगों की क्या है सोच, थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन बनता है। लोग क्या है गलतियां करने के बहुत चांसेस होता है। देखो जैसे अगर हम क्वेश्चन बनाए, यहाँ से सपोज लिए लेते हैं, मान लेते हैं पूरा कंटेनर क्या है, फुल फिल है, पूरा भरा हुआ है कंटेनर, फुल कंटेनर है, फुल है ये, फुल कंटेनर है ये, मतलब फुल लिक्विड भरा है, कोई भी लिक्विड वाटर जो भी आप लेंगे, पूरा कंटेनर भरा है। ओके, मान लेते हैं टेम्परेचर इसका कितना है, 300 केल्विन पे, जो भी है टेम्परेचर, मान लिया टेम्परेचर टी है, ठीक है, टेम्परेचर टी है, और जो लिक्विड भरा है उसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं 0.5 है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर हम लोग 0.5 टॉन लिखा है, टॉन ही ले लेते हैं। ओके, बहुत हम पूरा फुल भरा हुआ है। ओके, अब होता क्या है, आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन लगा देते हैं। ये हम लोग पिस्टन, हम लोग जो भी है पिस्टन लगा हुआ हम लोग है, ये जो हमारे पास है पिस्टन, हम लोग फिलेट सिलेंडर है। ओके, ये पिस्टन लगा है, तो आप क्या कर रही है, पिस्टन को बढ़ा दीजिए, पिस्टन को आपने उठा दिया, राइज कर दिया, मतलब ऊपर उठा दिया। किसी चीज को ऊपर उठाना मतलब राइज करना, ठीक है। तो पिस्टन राइजेज हो गया, तो पिस्टन जैसे राइज किया हमने, यहाँ पे हम लोग 1 ड्रॉप, पहली ड्रॉप मतलब आप कह सकते हैं बबल पॉइंट, एक ड्रॉप हम लोग क्या बना लिए, ये वेपर बन गई, 1 ड्रॉप, एक ही ड्रॉप वेपर बनी है, और सब ये क्या है, लिक्विड है, ये सब क्या होगा, लिक्विड हो रहा है।
यहाँ तो फुल लिक्विड भरी थी। ओके, तो होता क्या है, जैसे आप एक 1 ड्रॉप वेपर बनेगी, ओके, तो 1 ड्रॉप जैसे वेपर बनेगी, आपसे पहली बात टेम्परेचर पूछेगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे तो वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं, जब तक लास्ट हम लोग एक भी ड्रॉप लिक्विड है तब तक वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे कितना रहेगा, तो वेपर प्रेशर वही रहेगा जो पहले है, यही कितना हो जाएगा 0.5, ओके, 0.5 टॉन ही रहेगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे क्या, PV = nRT। अब देखो इतना आपने किया, इसमें जब आपने कर दिया तो इसका हम लोग वैल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। पहले यहाँ वैल्यूम V1 रहा होगा, है कि नहीं, बाद में वैल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, है कि नहीं। या जो भी आप करें, यहाँ मान लेते हैं V था तो यहाँ V1 ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूम जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, V1, तो वैल्यूम V1 हो जाएगा। तो उस समय हम लोग जो वेपर बनेगी, अगर PV = nRT फार्मूला लगेगा तो मोल भी क्या हो जाएगा, N1 मान लिया। P पता है, टेम्परेचर पता, R पता है, P1 आपने बढ़ा दिया तो मोल क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए वेपर के, है कि नहीं। तो PV = वेपर के मोल निकल आएंगे। ओके, फिर अगली बार आपने क्या किया, और बढ़ा दिया, आपने क्या किया, पिस्टन को और राइज कर दिया, पिस्टन को और राइज कर दिया। तो जैसे ही राइज करेंगे, पिस्टन को आपने और बढ़ा दिया, ओके, तो पिस्टन को जब राइज करेंगे तो ये हम लोग वेपर कुछ बन गई, ठीक है। और वेपर और इसके बीच में क्या आ गया, खैर एक ही वेपर है, वेपर और इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ वेपर है और यहाँ पे हम लोग क्या है, लिक्विड है, ऊपर वेपर होगी नीचे लिक्विड, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। ओके, अब क्या है, टेम्परेचर वही है, यहाँ वैल्यूम क्या हो जाएगा, V2, आपने बढ़ा दिया तो पिस्टन ऊपर उठाया, वैल्यूम बढ़ गया, V2 हो गया। और हम लोग मोल क्या मान लेते हैं, N2। तो यहाँ जो फार्मूला वेपर प्रेशर अभी चेंज नहीं होगा, कितना होगा, 0.5 ही रहेगा। यहाँ जो फार्मूला लगेगा PV = nRT, तो यहाँ P वैल्यूम क्या हो जाएगा, V2, N यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल क्या हो जाएगा, N2। जो N2 की वैल्यू होगी किससे, N1 से ज्यादा होगी। ओके, फिर आपने और क्या किया, फिर से पिस्टन को राइज किया, फिर से पिस्टन को राइज किया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब हमारे पास सब वेपर ही बन गई बची, यहाँ सारी वेपर बन गई, यहाँ पे सब वेपर है। अब एक ड्रॉप हमारे पास अब लिक्विड बचा, ओनली 1 ड्रॉप लिक्विड बचा है, ये हम लोग लिक्विड है, ओके, ये लिक्विड है, ओनली 1 ड्रॉप हम लोग बची है। तो जाहिर सी बात देखो क्या है, जैसे ये बचा है तो यहाँ पे भी अभी भी ये फार्मूला लगा सकते हैं, PV = nRT। यहाँ पे क्या लगेगा, PV = nRT। यहाँ ये वैल्यूम B3 हो जाएगा, ये मोल क्या हो जाएगा, N3। और यहाँ N3 किससे ज्यादा होगा, N1 से ज्यादा होगा। ओके, N3 किससे ज्यादा होगा, N1 से ज्यादा होगा, यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला जब हम लोग अगली बार करेंगे, अब सारा क्या हो जाएगा, वेपर ही बचेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे ओनली वेपर बचा, लिक्विड का एक भी ड्रॉप नहीं बचा। तो यहाँ पे PV = nRT अब नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेपर से दूसरे फिर से वेपर में आ गए तो P1 V1 = क्या लगता है, बॉयल्स लॉ लग जाएगा। कौन सा लॉ लग जाएगा, बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ लग जाएगा, P1 V1 = P2 V2, मतलब इन दोनों कंडीशन में लगा देंगे, P1 V1 = P2 V2 हम लोग यूज कर देते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व भी करना है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको पता चले आपको क्या करना है। ओके, सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन एक आध दो यहाँ पे हैं, ले लेते हैं। तो जैसे सपोज, हाँ, ग्राफ भी इसका बना सकते हैं। ग्राफ देखो कैसे हम लोग ग्राफ करते हैं, तो पहले देखो वेपर ही था, हम लोग जब तक अगर बात करें ऐसे है। देखो हम जब बॉयल्स आप ये पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर गैसियस स्टेट में ये जो ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है P और B के बीच में ऐसे ग्राफ बनता था, P और B के बीच में था। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास अगर ये देखें हैं, तो अगर ये से देखें, अगर जब तक लिक्विड है हमारे पास तब तो उसका प्रेशर तब तक क्या है, कांस्टेंट ही है, चेंज ही नहीं होगा। ये हम लोग अगर बात करेंगे P और B के बीच में, जब तक हमारे पास लिक्विड तब तक कांस्टेंट ही रहेगा, कभी चेंज ही नहीं होगा।
फिक्स हो गई ये वैल्यू, उससे ज़्यादा हर वक्त रहेगा नहीं। कितना था, जैसे हम लोग 0.5 लिया था, 0.5। फिर उसके बाद हम लोग क्या, जब वेपर बन जाएगी तो इस टाइप का हम लोग ग्राफ बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या है, ये समझ रहे हैं, हम लोग बबल पॉइंट है हर वक्त, जब तक बबल पॉइंट हम लोग इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, जब तक लिक्विड है, ये यहाँ तक लिक्विडता है, जब तक ये लिक्विड है तब तक हर वक्त ये रहेगा, ऐसे कांस्टेंट रहेगा। हमको कितना लिखा था वेपर प्रेशर, ये तो कांस्टेंट था, कितना था 0.5, तो हर वक्त यहाँ तक बना ही रहेगा। फिर उसके बाद जैसे ही गैस फॉर्म में आएगा, मतलब वेपर फॉर्म में, ये P1 V1 इक्वल टू P2 P2, यहाँ P1 इनिशियल ले लेंगे, यहाँ पे P2, यहाँ P1 यहाँ P2, यहाँ B1 यहाँ B2 हो जाएगा, बॉयल्स का लग जाएगा हम लोग का। ओके, इस टाइप का। देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बना सकता है, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, पहले समझें अच्छे ढंग से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे लगा सकते हैं, जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं और आपको हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन ये बना सकता है। ओके, क्वेश्चन बनाने का तरीका, जैसे हम लोग क्या, पहले आपसे पहला क्वेश्चन जैसे ये मान लो, ये आपको इसमें क्या भरा, वेपर भरा है, मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना, 15 लीटर, कितना लीटर ले लिया, 15 लीटर है। ओके, प्रेशर आपको दे दिया, जो भी दे दिया, प्रेशर दे दिया, मान लो हमारे पास 780 लिख दिया है, टॉर लिख दिया। ओके, 780 टॉर ये है। आपने क्या किया, वॉल्यूम घटा के V इक्वल टू कितना कर दिया, 5 कर दिया, 5 कर दिया, 5 लीटर कर दिया। ओके, तो आपसे पूछ रहा प्रेशर कितना होगा, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, ये वेपर भरी है, इतना का प्रेशर दे दिया, पूरा कंटेनर का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना दे दिया, फिर बोल रहा है कि इसको हम लोग क्या है, प्रेशर हम वॉल्यूम घटा के कितना कर दिया, हम लोग सोच रहे हैं पहले कितना 15 था, 15 था, बाद में कितना कर दिया 5, तो फाइंड द प्रेशर ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे ये क्योंकि देखो ये वेपर है, ये भी अभी क्या वेपर है, तो वेपर को हम लोग किस फॉर्म में कंप्रेस किया तो वेपर ही रहा। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर, T कांस्टेंट ही रखेगा। ओके, क्वेश्चन में दिया रहेगा कांस्टेंट, एट ए कांस्टेंट, हम लोग एट ए गिवन टेम्परेचर लिखा रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, ऐसे तो ये फार्मूला लग जाएगा P1 V1 जो भी है, जो भी आपको यहाँ पे आएगा, अगर हम लोग 780, ये B1 कितना दिया 15, ऐसे, और P2 हमसे पूछा है, और B2 ये दिया 5, आप समझ रहे, 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, P2 निकालेंगे। तो फाइनल हम लोग प्रेशर हो जाएगा 780 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 टॉर। ओके, तो जो दिया रहेगा उसी में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। एक लाइन का सिंपल क्वेश्चन आप एक बार कर ले, देख लें यहाँ पे। ओके, अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है सिंपल करने का तरीका अगर ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे बना, गलतियां आप कहाँ कर सकता है स्टूडेंट, उस चीज को देखते हैं। गलती स्टूडेंट ये करता है कि आप पिछली वाली हम लोग वेपर की जगह ये लिक्विड ले लिया, क्या लिख दिया, लिक्विड ले लिया, और टेम्परेचर है हम लोग 300 केल्विन लिख दिया, और वेपर प्रेशर आप लिक्विड दे दिया हम लोग, मान लो जो भी दे दिया हम लोग, मान लो 38 टॉर, ये 38 टॉर ले लिया, पिछला वाला ही वैल्यू ले लिया। ओके, ये वॉल्यूम कितना ले लिया इस कंटेनर का, मान लो 15 लीटर ले लिया। कहता है ये वॉल्यूम घटा के टेम्परेचर उतना ही रहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये बोले कि वेपर बन गया। ओके, कुछ इसका वेपर बन गया, तो जाहिर सी बात है तो वॉल्यूम घटा के कितना दे दिया, इसने बोला हम लोग 5 लीटर कर दिया। ठीक है, 15 लीटर हम लोग लिक्विड भरा था, या ठीक है यार जो भी है बढ़ा दिया घटा दिया जो भी है, मान लो इसको हम बढ़ा दिए, घटाया नहीं बढ़ा दिया। ओके, 15 की जगह ये 20 लिख दिया,
या यहाँ 10 लिखा था इनिशियल, हम लोग ये कितना लिख दिया 15 कर दिया। आपसे पूछेगा आप हम लोग इसका प्रेशर बताइए, तो आपसे पूछेगा प्रेशर बताइए इस कंटेनर का। तो जाहिर सी बात है प्रेशर जब पूछेगा तो प्रेशर आप बताओगे, ये प्रेशर पूछा है। तो देखो ये लिक्विड है और लिक्विड में हमको पता जब तक इसमें लिक्विड रहेगा, आप जाहिर सी बात है आपने कंटेनर को बढ़ाया या घटाया जो भी होगा, घटा देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात इसमें लिक्विड तो रहेगा, लिक्विड को हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, जैसे हमने 15-10 की जगह जो भी है यहाँ कितना 10 लीटर था यहाँ 15 कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है तो ये क्या हो गया, कंटेनर का वॉल्यूम आप बढ़ा दिए, कुछ वेपर बनी होगी, अभी भी तो लिक्विड है इसके अंदर, या घटा दिया होगा, लिक्विड को घटाए मतलब ये अगर इसको हम लोग क्या है कंटेनर के वॉल्यूम को घटा दें तो वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यही गलती आप सब कर देते हैं। यहाँ पे Pv इक्वल टू एनआरटी या P1 V1 नहीं लगाना है क्योंकि ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड ही है, तो जाहिर सी बात बोल देगा यहाँ, जाहिर सी बात है ये लिक्विड के कुछ वेपर बन गई, तो जाहिर सी बात हम लोग प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो मतलब उसका वेपर प्रेशर अब भी वही रहेगा, कितना 38 टॉर, वो चेंज होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने पास, जैसे यहाँ पे है। ओके, यार वॉल्यूम घटा भी सकता है, इस बात को ध्यान रखें। हो सकता है कि आपको लगे सर 10 से 15 में सारा वेपर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वॉल्यूम घटा दे, यहाँ से जैसे हमारे पास 10 था दे 5 कर दे, तब भी वेपर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, टेम्परेचर उतना ही रखा 300 केल्विन। वेपर प्रेशर अगर हमारे पास हम लोग ये वॉल्यूम 5 लीटर कर दे, 10 से 5 लीटर कर दे, आपसे वेपर प्रेशर पूछ ले प्रेशर कंटेनर कितना होगा, तो वही होगा जो इनिशियल रहेगा, क्योंकि ये लिक्विड है तो कितना रहेगा आप समझ रहे हैं, तो कितना रहेगा 38 टॉर। ये गलती ना करें, बस इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसी चीज को हम लोग दुरुस्त करना होता है। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक N2 गैस है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मान लो N2 गैस भरी हुई है, पूरा कंटेनर का दे दिया आपको, जैसे N2 गैस मान लो ये पूरा कंटेनर है, ये इनिशियल कंटेनर है, ठीक है, ये आपको ये कंटेनर है, मान लो ये 15 लीटर का कंटेनर है, इसमें क्या है N2 गैस प्लस लिक्विड वाटर भरा हुआ है, ओके, और ये पूरा प्रेशर दे दिया, कंटेनर का प्रेशर जो हमारे पास है, P की वैल्यू दिया है 780 टॉर, 780 टॉर दे दिया, ओके, और वेपर प्रेशर हम लोग दे दिया कितना है हमारे पास 80 टॉर, ओके। कहता है ये जो हमारे पास ये गैस है, ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम हम लोग क्या है घटा देते हैं, मान लो वॉल्यूम कितना है 15 लीटर से हमारे पास कितना कर देते हैं, इसको 15 लीटर से 5 लीटर कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप कंप्रेस कर दिए, ओके, तो 5 लीटर कर देंगे, तो देखो कंटेनर को वॉल्यूम घटाने से तो अपन जानते ही है, तो कंटेनर के वॉल्यूम घटाने से तो ये जो लिक्विड होगा उसका तो वेपर प्रेशर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर मान लिया 300 केल्विन है, ये 300 केल्विन टेम्परेचर है, ओके, तो ये टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, अदर फैक्टर तो डिपेंड ही नहीं करता, कंटेनर आप बड़ा करें छोटा करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, कितना होगा 80 टॉर ही रहेगा। आपको ये पूरा कंटेनर का प्रेशर पूछ रहा है, आप इस कंटेनर का प्रेशर बताइए, कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो पहले बात तो हम लोग प्रेशर आप N2 निकाल लेते हैं, N2 गैस का, तो ये टोटल कितना दिया 780 माइनस कितना हो जाएगा 80, ये क्या हम लोग किसका निकल गया N2 गैस का, लिक्विड का घटा दिया क्योंकि वेपर प्रेशर लिक्विड को होगा, वाटर का वाटर घटा दिया, ये 700 टॉर आ गया, ओके। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया ही है, ओके, वॉल्यूम पता ही है कितना पहले था हमारे पास, ये लिखा 15 लीटर, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 15 लीटर, 15 लीटर। यहाँ पे हम लोग प्रेशर कंटेनर का पूरा निकाल लेते हैं, तो मान लेते हैं P2 होगा, ओके, कंटेनर का प्रेशर P2 और वॉल्यूम कितना दिया है V2 कितना दिया है 5 लीटर, तो P1 V1 इक्वल टू, क्योंकि गैस में तो आप P1 V1 ये गैस है, फिर इसको भी गैस में आप P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा ही सकते हैं,
यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना दिया हमारे पास 700, V1 कितना दिया 15, P2 निकालना है, V2 कितना दिया 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3, यहाँ 3 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। P2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2100 टॉर्क, 2100 टॉर्क। ओके, ये तो फाइनल आया।